नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इफ वी आर हैविंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, सो जो इमेजिनरी वाला टर्म है आप उसका साइन चेंज कर दो, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। सो दैट इज x माइनस आई वाई। पढ़ भी सकते हैं इन मैथमेटिक्स, द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द नंबर विद इक्वल रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अब हम क्या कर रहे थे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उसे एक पॉइंट x, y से कर रहे थे। अब कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट जो हो गया, मैं बोल देता हूं उसे हमने किसी एक पॉइंट q से रिप्रेजेंट करा, सो दैट विल बी x, माइनस y। मतलब रियल पार्ट सेम है, इमेजिनरी पार्ट जो हो गया उसका साइन चेंज हो गया। सो हम बोल सकते हैं इफ दिस रिप्रेजेंट्स x, y देन दिस पॉइंट विल बी x, माइनस y। सो हम बोल सकते हैं द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट अलोंग रियल एक्सिस। रियल एक्सिस में उसकी इमेज है। इमेज का फंडा क्या होता है, यही होता है जितनी ऊपर ऑब्जेक्ट है उतनी ही पीछे इमेज बनती है। तो y डिस्टेंस ऊपर ऑब्जेक्ट है तो y डिस्टेंस नीचे इमेज बनेगी। तो हमारे पास अगर पॉइंट x, y था तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x, माइनस y। वही कहा, इफ a and b आर रियल नंबर देन द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू a माइनस आई बी। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कॉन्जुगेट की। सबसे पहला, z कॉन्जुगेट इज द मिरर इमेज ऑफ z अलोंग रियल एक्सिस। अगेन वही यहाँ पर पॉइंट अगर हमारे पास है x, y फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, then this is x, minus y where z conjugate is x minus i y। अगर हम बात करेंगे तो आर्ग्यूमेंट में कुछ फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर हम इसका आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z is theta, then the argument of z conjugate will be minus of theta। चलिए, अब कॉन्जुगेट से हमारे पास बहुत ही सुंदर सी प्रॉपर्टीज प्रूव होती है। जैसे सबसे पहली, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई लिखा बच्चों अपने, so z conjugate is x minus iy। if we say z is equals to z conjugate, that is x plus iy is equals to x minus iy, so इसमें x से x कैंसल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ iy इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू 0। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखा था x प्लस आई वाई, सो x was, तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर was x and the imaginary part of the complex number was y। यहां हमारे पास y0 आ रहा है, this implies that the imaginary part of the complex number is coming out to be 0। this implies that क्या बचा, केवल बचेगा हमारे पास रियल पार्ट। this implies that the complex number is purely real since its imaginary part is 0। so एक ही आइडेंटिटी काम की है। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट z इज रियल। बहुत सारे बड़े क्वेश्चंस भी इस बेसिक सी प्रॉपर्टी पे सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, z इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ z कॉन्जुगेट। सो अगर हम इससे देखेंगे, सो हमारे पास z अगेन है x प्लस आई वाई, सो z कॉन्जुगेट इज x माइनस आई वाई। So z equals to minus of z conjugate implies that x plus iy is equals to negative of x minus iy। So x plus iy is equals to minus x plus iy। अब iy से iy कैंसल हो जाएगा, माइनस ऑफ x इधर आ जाएगा, प्लस x हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 2x will be equal to 0। So x will be equal to 0। x क्या है, अगेन x है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट। सो वी कैन से दैट दिस इंप्लाइज दैट द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज 0। सो द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ z plus z conjugate is equals to 0 then the complex number is purely imaginary।
अब रियल पार्ट ऑफ z या रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट जो होगा वो दोनों सेम होगा, क्योंकि z कॉन्जुगेट जब हम निकाल रहे हैं, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल रहे हैं, तो वी आर चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट एंड वी आर नॉट डिस्टर्बिंग द रियल पार्ट. सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ z? इट वाज x plus iy. And what is the value of z conjugate? It was x minus iy. If we name it equation number 1 and this is the equation number 2, so हम जब दोनों equations को add करेंगे, on adding equation number 1 and equation number 2, we will be getting z plus z conjugate is equals to 2 times of x. iy and minus iy will get cancelled out. From this we can say x is equals to z plus z conjugate by 2. So we can say the real part of any complex number z or real part of any complex conjugate of that complex number will be equal to z plus z conjugate by 2. So ये हमारी एक और प्रॉपर्टी हो गई. इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है, सबट्रैक्ट कर देंगे. सो इमेजिनरी पार्ट निकालना है अगर हमें, अगेन z इक्वल्स टू x plus iy लिखेंगे. So z conjugate will be x minus iy. This is equation number 1. This is equation number 2. On subtracting the two equations, 1 minus 2 करेंगे. So z minus z conjugate will be 2iy. So हमारे पास इससे y की वैल्यू आ जाएगी. y जाएगा z minus z conjugate upon 2i. So we can say the imaginary part of complex number is equals to z minus z conjugate upon 2i. अब क्या यही इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि z कॉन्जुगेट के केस में क्या होगा? माइनस ऑफ y लिखते हैं हम, तो वो हो जाएगा z कॉन्जुगेट माइनस z अपॉन 2i. नाउ आप क्या कर सकते हैं? इफ यू आर हैविंग द टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, देन z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट कैन बी रिटर्न एज z1 conjugate plus z2 conjugate. कैसे? क्यों? z1 is x1 plus iy1, z2 let's say it is x2 plus iy2. So z1 plus z2 will be equals to, this is not square, x1 plus x2 plus iy1 plus y2. So from this z1 plus z2 conjugate will be x1 plus x2. Real part will remain same and we will change the sign of the imaginary part. So from this we can say it will be x1 minus iy1 plus x2 minus iy2. So ये क्या बन जाएगा? हमारा पहला वाला पार्ट z1 conjugate और दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा z2 conjugate. ऐसा ही सबट्रैक्शन में भी होगा. इन सबट्रैक्टिंग द टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस z2 होल कॉन्जुगेट विल बी z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट. ऐसे ही सिंपली आप प्रूव कर सकते हैं इसको. मल्टीप्लीकेशन में भी हमारे पास यही रहेगा, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट. आप यूलर फॉर्म से भी देख सकते हैं इसे, बहुत सिंप्लीफाइड दिखेगा. कैसे दिखेगा? इफ यू आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 r1 e to the power I theta 1, then z1 conjugate will be r1 e to the power minus I theta 1. Similarly, if we are having z2 equals to r2 e to the power I theta 2, then z2 conjugate will be r2 e to the power minus I theta 2. From this we can say if we are having z1 into z2, so z1 into z2 will be r1 into r2 e to the power I theta 1 plus theta 2. So z1 into z2 conjugate will be equals to, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, बस हमारे पास क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ I theta 1 plus theta 2. From this z1 into z2 conjugate is equals to r1 into r2 e की पावर माइनस I theta 1 into e की पावर माइनस I theta 2. हम a टू द पावर m प्लस n को a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिखते हैं, वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं. इसको लेंगे और इन दोनों को लेंगे. सो दिस विल गिव मी z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट. सो आप यूलर फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है उससे चीजों को समझना. नाउ z conjugate of conjugate will be z. Again
z is x plus iy. If we will write z conjugate, it will be x minus iy. And if we will again do the conjugate of this whole thing, x minus iy conjugate, so real part will remain same, we will change the sign of imaginary part. So we are again getting z. So z conjugate to the of conjugate is z. यूलर फॉर्म अगेन यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम. इफ वी आर हैविंग z टू द पावर n होल कॉन्जुगेट, देन दैट इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट टू द पावर n. लेट z इक्वल्स टू r e टू द पावर I थीटा, then z to the power n will be equals to r to the power n e to the power n I n theta. So z to the power n conjugate will be r to the power n e to the power minus this. So we can again write it as z to the power n conjugate. We can take power n here. So that will be r e to the power minus I theta to the power n. So z to the power n conjugate is equals to z conjugate to the power n. बहुत ही आसानी से आप यूलर फॉर्म का इस्तेमाल करके सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं. Now we are having another property z1 into z2 conjugate plus z2 into z1 conjugate. It equals to 2 times of real part of z1 into z2 conjugate or 2 times of real part of z1 conjugate into z2. So कुछ भी नहीं करना है, हमको क्या करना है, z1 x1 plus iy1 रखना है, z2 x2 plus iy2 and then just multiply it and you can get the properties. चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेसिस पे. हमें बोला है 1 plus I into z is equals to 1 minus I into z conjugate. Then z contain only real part or only imaginary part or both imaginary and both real parts. हमें ये चेक करना है. So हमने बोला let z equals to x plus iy. So z conjugate will be x minus iy. So from this we are getting 1 plus I into x plus iy is equals to 1 minus I into x minus iy. So multiply कर देते हैं, आपके पास आएगा x plus I into x plus iy minus y is equals to x minus ix minus iy, and minus of minus will be plus I square into y. This I square will be minus y, so minus y and plus y will get cancelled out. X and x will get cancelled out. From this we can see 2 times of I x plus y is equals to 0. This implies that x plus y is equals to 0. So neither x is 0 neither y is 0. So हम अगर बात करें so इसके अंदर रियल पार्ट भी है एंड इमेजिनरी पार्ट भी है, बट दीज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर. अगर एक 1 होगा तो दूसरा -1 होगा.